नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इसमें उन्होंने संभल हिंसा पर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा, विपक्ष को जमकर सुनाया, विपक्ष पर जमकर भड़की। अब उस विपक्ष में कौन कौन है? उस विपक्ष में है सबसे पहले ऑब्वियसली सरकार, मौजूदा सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार। इसके अलावा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी, सभी को खूब सुनाया बसपा सुप्रीमो मायावती ने संभल हिंसा को लेकर के कि किस तरीके से संभल हिंसा के मामले में विपक्ष सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोटों की राजनीति कर रहा है। इसके अलावा विपक्ष को मुसलमानों से कोई हमदर्दी नहीं है और सिर्फ ये वाला मुद्दा याद है, दूसरे मुद्दे याद नहीं है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको बताते हैं। संभल हिंसा पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर हमला बोला। बसपा प्रमुख ने कहा कि संभल में कांग्रेस सपा मुस्लिम समुदायों को आपस में लड़ा रही है। दोनों पार्टियां हिंसा के बहाने मुस्लिम मतदाताओं को खुश करने की कोशिश में लगी हुई हैं। उन्हें अन्य मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। मुस्लिम समुदाय को इनसे सतर्क रहना चाहिए। जी हाँ, सतर्क रहने की सलाह दे दी है बसपा सुप्रीमो मायावती ने मुस्लिम समुदाय को कि वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से, आज़ाद समाज पार्टी से सतर्क रहें। ये लोग आपके हितैषी नहीं हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद पर भी जमकर निशाना साधा। बिना नाम लिए उन्होंने तंज कस दिया। क्या कहा उन्होंने कि संसद में दलित लोग पहुंचे हैं लेकिन दलित उत्पीड़न मुद्दे पर चुप बैठे हैं। वो सिर्फ अपने अपने आकाओं को खुश करने में लगे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ये बातें अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही हैं। इसके अलावा उन्होंने बांग्लादेश का मुद्दा भी उठाया कि वहाँ पर किस तरीके से हिंदुओं पर और दलितों पर अत्याचार हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है। उस पर भी उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश में हिंदू बड़ी संख्या में अपराधों का शिकार हो रहे हैं। इस मुद्दे पर कांग्रेस चुप है। अब केवल मुस्लिम वोट के लिए संभल संभल चिल्ला रही है। इस मामले में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के समर्थक एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आज देश का एक हिस्सा पाकिस्तान में है, ये हिस्सा हिंदुस्तान में होना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस नेताओं की वजह से पाकिस्तान में चला गया। बांग्लादेश में सबसे ज्यादा मुस्लिम और दलित हैं, वहां हिंसा का सबसे ज्यादा शिकार दलित वर्ग हो रहा है। ऐसे में सरकार अपनी जिम्मेदारी को बढ़ चढ़ करके निभाए। सरकार को भी आईना दिखाया है कि सरकार को अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभानी चाहिए। बांग्लादेश के मामले में वहां की सरकार से बातचीत कर शोषण के शिकार लोगों को भारत वापस लाया जाए। संसद सत्र देश हित में ठीक से चले, इसलिए सरकार और विपक्ष दोनों को गंभीर होना बहुत जरूरी है। राजनीतिक सशक्तिकरण के दलित में संघर्ष में दलित और अम्बेडकरवादी समुदायों को एकजुट होने की जरूरत है। पूर्व में कांग्रेस सरकार की तरह ही वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की गरीब विरोधी नीतियों से लोगों में आक्रोश है। ये कहा है उन्होंने। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को और मौजूदा सरकार को, सभी को आड़े हाथों लिया और साथ ही साथ ये भी कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोटों के लिए वहाँ संभल से हमदर्दी दिखा रही है, संभल के लोगों से हमदर्दी दिखा रही है, ये सबको पता चल चुका है, सबके सामने है कि किस तरीके से वहाँ पर मुसलमानों की वोटों की राजनीति हो रही है। साथ ही साथ आज़ाद समाज पार्टी को भी उन्होंने सुना दिया रख करके कि किस तरीके से वहाँ के जो सांसद हैं नगीना से चुन करके पहुँचे हैं और जिन लोगों ने उनका साथ दिया, जिन लोगों ने उनको सांसद बना करके वहाँ संसद भेजा है, केवल उन्हीं की जो है वो उनके जो आका हैं वो केवल उन्हीं की आगे पीछे बस उनकी बात करते हैं। इसके अलावा दूसरे मुद्दों से उन्हें भी कोई मतलब नहीं है।
पूरी तरीके से दलित विरोधी और अल्पसंख्यक विरोधी करार दे दिया बसपा सुप्रीमो मायावती ने इन तीनों लोगों को ही। साथ ही साथ सरकार की भी जमकर आलोचना की। तो ये पूरा मामला हुआ है कि संभल की हिंसा के बाद जिस तरीके से राजनीति हो रही है, जिस तरीके से सियासी पारा इस वक्त चढ़ा हुआ है, हर कोई विवाद उत्पन्न करने की कोशिश कर रहा है अपने बयानों के जरिए, अपनी टिप्पणियों के जरिए। उसी बीच में बसपा सुप्रीमो मायावती का ये स्टेटमेंट आना, साथ ही साथ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस और उनका जम करके दूसरी पार्टियों पर बरसना, ये बताता है कि बसपा सुप्रीमो मायावती की और बसपा की नीतियां दूसरों से किस तरीके से अलग हैं और कितनी अलग हैं। तो ये पूरा मामला आप लोगों के साथ शेयर करना था। तो इसी तरीके से और तमाम जो टॉपिक्स हैं, चाहे वो बसपा से रिलेटेड हो, चाहे दूसरी समस्याओं से, आपके साथ शेयर करते रहती हूँ मैं। और आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप अपना समय देते हैं, अपना प्यार देते हैं और अपना विश्वास बना के रखते हैं इस चैनल के साथ, तो उसके लिए तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी ऐसी आकृति ज़रूर दबाइएगा जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।